बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? या मस्जिद नाले के ऊपर बनी है, अवैध बनी है, क्या नगर निगम का है? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा कहना है, इस देश में, ये देश संविधान से चलता है। देश का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि जो भी कानून और नियम है वो सबके लिए समान रूप से होने चाहिए। जब लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, और हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं, कुछ मकाने भी तोड़े जा रहे हैं, छज्जे भी गिराए जा रहे हैं, पॉलिथीन पर चालान भी हो रहा है, तो एक मस्जिद को क्यों छोड़ा जा रहा है? एक नगर निगम के एक्सचेंज से मेरी बात हुई अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद को लेकर, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मस्जिद का जो आगे का हिस्सा है वो नाले के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने कहा भाई, जब ये आगे नाले के ऊपर बना गया है तो इसको क्यों नहीं तोड़ रहे? कि हमसे हमारे बड़े अधिकारियों ने मना किया है। जब उन्होंने कहा बड़े अधिकारियों ने मना किया है, तो मैंने एमएनए साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। उसके बाद मेरी मेयर साहब से बात हुई, मैंने उनसे शिकायत की कि एमएनए साहब फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने बोला कि गौरव, आप चिंता मत करो, मैं इसको रुकवाता हूँ, और जो भी नियम अनुसार वहां पर हो सकता है वो हम करेंगे। अभी जहां तक देखिए, अवैध है या नहीं ये मैं तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन जब नगर निगम का एक सक्षम अधिकारी इस बात को तय करके कह रहा है वो अवैध है, तो फिर अवैध ही है ना। जब नगर निगम का एक्सचेंज इस बात को बोल रहा है कि वो अवैध है और वो 17-18 फुट आगे है, तो मैं इसमें कौन होता हूं अवैध या अवैध करने वाला? और दूसरी बात ये कि सबकी आंखें हैं और सबके पास चश्मे हैं, जाके देख लीजिए ना सड़क पर वो अवैध है या नहीं। फोटोग्राफ है ना आप सब मीडिया वालों पर, आपको पता चल जाएगा। केवल वही मस्जिद अवैध नहीं है, दिल्ली गेट चौराहे पर भी एक मस्जिद अवैध है, बीबी की सराय में भी एक मस्जिद अवैध है, कबर चौराहे पर, कबर कुत्ता पर जो मस्जिद है उसके नीचे का जो मार्केट है, क्या वो नाले के ऊपर बना हुआ नहीं है? वो दिखता नहीं है? वो निगम को क्यों नहीं दिखता और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, आप शहर के विकास के लिए जो त्याग बलिदान हमसे चाहते हैं हम देने को तैयार है। हमारी दुकान तोड़िए, मकान तोड़िए, छज्जे तोड़िए, पॉलिथीन पर चालान करिए, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी बना दीजिए। 30 साल में तो बना नहीं, आगे 30 साल में बना दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे और हिंदुओं के मंदिर को तोड़ देंगे, उनकी दुकानें तोड़ देंगे और मुसलमानों की मस्जिदों को और मदरसों को छोड़ देंगे, जबकि आज पूरा विश्व जानता है कि मस्जिद और मदरसों में क्या होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज योगी जी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कभी एसआईटी बैठती है, कभी एटीएस बैठती है। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, जब सब कुछ पता होने के बाद भाई ये किस लिए उनके बिल्कुल तुष्टिपूर्ण व्यवहार है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है भाई, आप तो अधिकारी है ना, आप तो शहर को स्वच्छ बनाने आए ना, तो अगर आप शहर के स्वच्छता में या शहर में जो भी अतिक्रमण कर रहा है समान रूप से व्यवहार करिए। हमने आज तक नगर निगम ने कहीं भी किसी का प्लॉट तोड़ा हो, किसी का छज्जा तोड़ा हो, बजरंग बल ने कभी आज तक कोई आपत्ति नहीं लगाई। हमने सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं लिखा कि साहब ये तुम क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोग मेरे को भेज रहे हैं। अगर आप मेरा फेसबुक पोस्ट देखेंगे तो लगातार लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, भैया यहाँ पर ये, भैया वहां पर वो। अभी सब आगे क्या होगा इसके लिए मैं संगठन में बैठ के तय करूंगा, लेकिन जो अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद का विषय है, मैं दोबारा बता रहा हूं, हम मेयर प्रशांत सिंघल जी के कहने पर शांत बैठे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे मेयर इसमें नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। अगर नियम विरुद्ध कार्रवाई होगी तो उसी अतिक्रमण वाले स्थान पर मैं अपने साथियों सहित और हिंदू समाज के सहित वहां पर धरना दूंगा। और धरना ही नहीं दूंगा, इस आंदोलन में मुझे नहीं पता कितनी मेरा नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, हो सकता है मुझे भी जेल भिजवा दे कोई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितनी मेरे अंदर शक्ति है इस आंदोलन को मैं अपने साथियों के साथ और टीम के साथ करूंगा। देखिए, पूरा मामला बहुत स्पष्ट है कि मस्जिद 18 फीट नगर निगम की नजूल की जमीन पर बनी हुई है। हमारा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी जो शासन के नियम है उनके ऊपर नहीं हो सकता, उनको बाईपास करके अपने नियम लागू नहीं कर सकता, अपने निर्णय लागू नहीं हो सकता। हम समान व्यवहार चाहते हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो। हम शहर में, योगी जी का उत्तर प्रदेश में शासन है, हम शहर में किसी तरह की शांति व्यवस्था के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहते। लेकिन यदि हिंदुओं को मजबूर किया जाएगा, उनकी प्रताड़ना की जाएगी, उनके साथ तोड़फोड़ की जाएगी और मुसलमानों को या मजहब को या किसी एक वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जाएगा, तो इसे किसी भी सीमा तक हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। फिलहाल हम शहर में किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं चाहते, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस विषय को हम सबके, आप लोगों मीडिया के माध्यम से सबके संज्ञान में लाना चाहते हैं। जी हाँ, अलीगढ़ में कई मस्जिदें हैं। कल से जब से हमने सोशल मीडिया पे इसको डाला है, कई मस्जिदों के ये प्रमाण आए हैं कि वो नाले पर बनी हुई है, नजुल की जमीन पर बनी हुई है। हम समान रूप से सब पे कार्रवाई चाहते हैं। अगर हिंदुओं के मकान, दुकान, मंदिर तोड़े जाएंगे तो मुसलमानों के साथ भी उसी प्रकार का, उसी नियम के अंतर्गत व्यवहार होना चाहिए।
ये हमारी मांग है। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, और हम पे क्या अधिकार है, आंदोलन करेंगे और किसी भी सीमा तक जाएंगे, और कोशिश जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। ठीक।